सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। आगे की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास आपने देखी थी, फिजिक्स में हमने करा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट पी। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट पी। ठीक है। करने से पहले दो तीन बेसिक्स आपको बनने चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सभी ने क्लास टेंथ पढ़ा होगा। जब आपने क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जब आप क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ रहे थे, मतलब याद तो होगा नहीं, मुझे पता है। मैंने बात करी कि मैंने आपके सामने बनाया कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल फोकस। आपको याद होगा हम ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखते थे टेंथ में, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी और प्रिंसिपल फोकस से पास करती थी, और एक और रे ऑफ लाइट पोल से स्ट्राइक करती थी और सेम एंगल से निकल जाती थी। और आपको पता है, आप बोलते थे बोथ द रेज ऑफ लाइट मीट्स एट इंफिनिटी। याद होगा आपको, ये दोनों इंफिनिटी पे मिल रही हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन इंफिनिटी पे मिल रही हैं। अब इंफिनिटी ऐसी कौन सी जगह है, आज हमें यही चीज काम आएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्जेस चैप्टर में। कि दो लाइन जब इंफिनिटी पे मिलती हैं तो क्या होता है। आइए, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार आता है, फिर मैं आपको इंफिनिटी का कंसेप्ट बताऊंगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट current carrying wire due to infinite current carrying wire at a point P। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी हम लोग। ठीक है, वापस आपको मैं बोल रहा हूं थ्योरी अच्छे से लिखिएगा, थ्योरी लिखेंगे तो बहुत काम आएगी। थ्योरी बहुत जरूरी है बच्चों, आपको अपनी थ्योरी बहुत अच्छी रखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हमने एक वायर कंसिडर करी। ठीक है, लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट बोल रहा हूं मतलब ये वायर का ये एंड भी इंफिनिटी और ये वायर का ये एंड भी क्या हो गया, इंफिनिटी पे है। क्योंकि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मतलब इस वायर का वो वाला एंड भी इंफिनिटी पे और ये वाला एंड भी इंफिनिटी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, we have to find the magnetic field due to this infinite current carrying wire at a point P। ठीक है, आपको पता है प्यारे बच्चों, P से हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ये भी आपको याद है। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं बच्चों, आपको पता है, ए, स्मॉल लेटर ए। ठीक है, तो आप थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखना है, ऐसे नहीं कि बना के आ गए और तो बोर्ड वाला फिर कंसिडर नहीं करता, आपको लिखना है। ठीक है, आइए, तो थोड़ा सा लिखते हैं प्यारे बच्चों। लेट अस कंसिडर इनफाइनाइट current carrying wire। Let us consider infinite current carrying wire। ठीक है, in which current flows from, हम बोल सकते हैं इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऐसे। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड we have to find magnetic field at a point P। ठीक है, where
PS is perpendicular to wire and perpendicular distance PS equals to A. अब हमको पता है, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करते हैं, फिर बात को समझेंगे, ठीक है? आइए कुछ चीज को इमेजिन करते हैं। बच्चों ये आपकी वायर थी, ये आपकी वायर थी, अभी ये एक वायर है, अभी ये इनफाइनाइट वायर नहीं है, ये है पॉइंट पे, ये हो गया पीएस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको पता है, ठीक है? आपको पता है आपने पी से 20 को ज्वाइन किया था, ये एंगल था आपका फाइव, पी से ए को ज्वाइन किया था। अच्छा, दोनों एंगल हमेशा क्या होने चाहिए? एक दूसरे के ऑपोजिट, ये बात भी ध्यान रखना है, ऑपोजिट, ये फाइव वन, ये फाइव टू। ओके, अब बच्चों मैंने क्या किया, वायर को थोड़ा और लंबा कर दिया, कर दिया, ओके, थोड़ा और, मतलब बी पॉइंट ये, ए पॉइंट ये, सपोज ये एंगल है आपका 30 डिग्री, सपोज ये एंगल है आपका 60 डिग्री। वायर को अगर मैंने और लंबा कर दिया तो बच्चों ये जो एंगल है ये बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलेंगे डेफिनेटली भैया बढ़ जाएगा, और ये भी बढ़ जाएगा। फिर वायर को मैंने क्या किया बच्चों, मैंने वायर को और थोड़ा लंबा कर, और लंबा कर दिया, फिर वही पॉइंट पी, फिर वही पीएस, ठीक है? अब ये एंगल और बढ़ जाएगा बच्चों, अप्रॉक्स और इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये पॉइंट से ये एंगल बनता है आपका 30, ये पॉइंट से ये एंगल बन रहा है 40, वायर लंबी होती जा रही है तो एंगल भी बढ़ता जा रहा है। अब मैंने क्या किया, वायर को इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है? अब मैं आपसे बोलता हूं, जब वायर यहां थी तो एंगल ये था, ठीक है? आप देख रहे हैं वायर यहां पहुंची तो ये लाइन ऐसी हो गई, ये लाइन हल्की सी ऐसी हो गई, ये वाली। जब मैंने अगर इतनी वायर ली तो ये लाइन और ऐसी हो गई, जब इतनी लूंगा तो ये लाइन और ऐसी हो जाएगी, जब इंफिनिटी पे वायर पहुंच जाएगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि जब वायर इतनी थी तो ये लाइन इसका थी, वायर थोड़ी सी बढ़ाई तो ये लाइन थोड़ी ऐसी हो गई, और बढ़ाई तो लाइन ऐसी हो गई, और बढ़ाई तो लाइन ऐसी हो गई, और बढ़ाता जाऊंगा तो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड द एंड ऑफ द वायर, आप देखते जा रहे हैं ये क्या होती जा रही है बच्चों, ये कंटिन्यूसली टिल्ट होके जब वायर इंफिनिटी में चली जाएगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई, मतलब बनाएंगे हम ऐसे ही, बनाएंगे हम ऐसे, लेकिन अगर ये लाइन स्ट्रेट हो गई तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बनाएंगे तो हम वैसे ही, बनाना तो बुक्स में ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन अप्रॉक्स ये लाइन ऐसी हो जाएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा फिर? 90। तो चलिए निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, नहीं फॉर अ फाइनाइट वायर, सभी को फॉर्मूला याद है? चलिए बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू बच्चों, मैंने बोला याद होना चाहिए, कंठस्थ, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए इसके। तो आपको पता है आपका फाइव वन कितना है? 90, आपका फाइव टू भी कितना है? 90, रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू 2। नहीं आया समझ?
तो बस इतनी सी छोटी सी चीज है जो आपको समझानी है। जब आपकी वायर फाइनाइट थी तब आपकी ये लाइन ऐसी थी, वायर लंबी हो रही है, लाइन भी टिल्ट होती जा रही है, और जब वायर इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी तो जब भी कभी इंफिनिटी की बात होती है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। यही क्लास 10 सिखाता था। अगर ये पैरेलल हो गई ऑलमोस्ट तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन किया। तो अब हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, ओके। हमारा पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको पता है, फॉर अ स्मॉल एलिमेंट बोल देंगे dp इक्वल्स टू, पहले सोच सोच के सब इकट्ठे बोलो, चलो बोलो, पूरा बोलो, dp इक्वल्स टू, तेज बोलो, तेज, ताकि आप आपके अंदर से एनर्जी निकले, तभी तो आपके दिमाग में जाएगा, बोलिए। देखो आपको याद नहीं, आप में से एक जन कोई अपॉन ए बोल रहा था, कौन था वो, सोचो। आपको 2 दिन पुरानी चीज याद नहीं है, 2 दिन पुरानी। चलिए, अब फॉर अ फाइनाइट वायर बोलिए। ब्रेक ब्रैकेट और फॉर इनफाइनाइट वायर बोलो, d equals to mu naught upon 4 pi into I upon a into 2। तो 2i upon a भी आप बोल सकते हैं। अब अच्छे से देख लो, कंसंट्रेट कर लो, ताकि न्यूमेरिकल जब हम करें तो आपको न्यूमेरिकल्स बने। अच्छे से देख लो तीनों, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ओके, देयर इज अ वायर in which 10 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोस। एक वायर है, स्ट्रेट वायर, जिसमें 10 एम्पेयर का करंट बह रहा है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको क्लियर। हमको एट अ पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये यहां से वायर शुरू हुई और ये कहां तक गई है, इंफिनिटी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, आपको पॉइंट पी पे निकालनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या आपको दिया हुआ है मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और पी के की लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स। आपको निकालना है पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। तैयार करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा बच्चों, क्योंकि आप बिगिनर्स हो इन न्यूमेरिकल्स में, वो अलग अलग पेन यूज कर लेना। एक पेन अपनी वायर के लिए, ठीक है, और एक पेन एंगल्स के लिए। ठीक है, भैया की बात याद रखें। तो चलो, 2 अलग अलग पेन यूज करते हैं। पहले मैं आपके सामने वायर बना, ये हो गई मेरी वायर, ठीक है, और 10 एम्पेयर। ये वायर यहां से भी इंफिनिटी पे ही जाएगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, और आपको आप एट अ पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों। ठीक है, ऐसा आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल्स भी बना लेता हूं। ये है आपके पास 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल है आपके पास 60 डिग्री। ओके, दिस इज के,
और ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट है आपका एस। यहां पे भी मार्क कर देता हूं आपका एस। चलिए, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखना, आप अपना दिमाग अभी ब्लैंक रखो, भैया से सीखो। सबसे पहले तो आप अपना फॉर्मूला लिखना, ठीक है। फॉर आपको पता है ना। अभी बात कर रहे हैं कि इन्फिनिटी नहीं लेता अभी, ठीक है। अभी बात करता हूं, चलो इन्फिनिटी नहीं लेता अभी, फाइनाइट वायर आगे लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। इन्फिनिटी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। अब फाइनाइट हो गई ये वायर, अब और इजी कर दिया मैंने थोड़ा सा, थोड़ा पहले इजी से शुरू करते हैं। तैयार है ना। ओके, वायर का एक एंड वो है, एक एंड ये है। ओके, अब सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखना, ठीक है बच्चों। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, न्यूमेरिकल बनना चाहिए। तो आपको आपका फॉर्मूला याद है अच्छे से। फॉर अ फाइनाइट वायर, P equals to mu naught upon 4 pi into I upon perpendicular distance into big bracket star sin phi 1 plus sin phi 2 big bracket close। अब प्यारे बच्चों, यहां से शुरू करना। इसकी वैल्यू पता है, ये करंट है ये भी पता है, ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी के ए नहीं हो सकता, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो भैया क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है? आइए मैं आपको एक मैथ्स का कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज मतलब, आपको पता है ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है भैया से समझना। बच्चों ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर रहता है ना, वो ट्राइंगल के बाहर बनाया जाता है, कभी ट्राइंगल के अंदर नहीं। भैया यहां बना दो, नहीं। बेस वही रखना है, अगर बेस अगर आपको बीसी ही रखना है, अगर आपको बेस वही रखना है। अब देखना बच्चों, मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस वही रहेगा बीसी, हाइट क्या है एडी। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है ना बच्चों, उसका परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल के बाहर बनाया जाता है। ये क्लास 10th की थेल्स थ्योरम को जब हमने प्रूफ किया था प्यारे बच्चों, तब भी हमने आपको बताया था, और जिन्होंने नहीं किया उनको सिखाया। ये देखो, हमें बेस वो ही रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं बायो वाले बच्चों से, प्यारे बच्चों बेस बीसी ही रखो और इसका एरिया निकालो, तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ, बेस वही रखना है, तो भैया हाइट कैसे बनाए? अगर बायो वाले बच्चों आपने हाइट ये बना दी, तो बेस फिर एसी हो जाएगा, क्योंकि बेस कौन होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है। परपेंडिकुलर अगर आपने ये बना दिया ना, तो बेस हो जाएगा एसी। हमें तो बेस क्या रखना है? एसी। तो प्यारे बच्चों फिर यहां पे कहानी आती है, फिर भैया इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाएं? तो मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल के बाहर बनता है, और बेस वही रहता है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एडी। ऐसे ही प्यारे बच्चों इस फिगर में अगर बात करें, तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, देखो ये एंगल देखो, दिख रहा है? ये एंगल इस ट्राइंगल का देखो, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर कहां बना हुआ है? बाहर। तो जो ए है वो यहां कौन है? पीएस। ठीक है भैया, पहले ए निकाल लेते, फिर भैया थीटा वन थीटा टू की बात बाद में करें। पीएस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है भैया। ट्राइंगल ले लेते हैं पीकेएस, इन ट्राइंगल पीकेएस, ठीक है। एंगल बड़ा सिंपल है, 30। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 30 के सामने परपेंडिकुलर, 30 के सामने परपेंडिकुलर, 30 के सामने बेस हो गया ए, हाइपो हो गया 10। हमें बेस निकालना है,
a अपॉन 10 लेते हैं, a अपॉन 10, ये 10 दिया हुआ है। a क्या है बच्चों हमारा बेस, 10 क्या है बच्चों हमारा हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, करली ब्लैक हेयर्स क्या हो गया cos 30, cos 30 हो गया, cos 30 हो गया तो a अपॉन 10 cos 30 कितना होता है √3/, तो अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास क्या आ गया 2a इक्वल्स टू 10√3, तो a इक्वल्स टू 10√3 अपॉन 2, a आ गया कितना 5√3। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड ये है 10⁻⁻7, इलेक्ट्रिक करंट है 10 और ये कितना आ गया बच्चों 5√3। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, आपको पता है थोड़ा सा टॉपिक को समझना, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, ये जो समझना आपकी वायर कहां है, ठीक है भैया, ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है, देखिएगा ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है ना बच्चों, दिख रहा होगा आपको। हाँ। भैया ये पॉइंट वायर के एक एंड से यहां जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो भैया φ1 तो मुझे मिल गया, मिल गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है, फील करिएगा, ये होता है आपका φ1 और ये होता है आपका φ2, पी से लेके वायर के एक एंड तक जो जुड़ा हुआ है वो क्या है φ1, तो φ1 तो मुझे मिल गया 60, φ2 30 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या रहते हैं ऑपोजिट, अगर ये 60 है तो φ2 क्या होगा भैया, तो हम क्या करेंगे, φ2 हमें पता है, φ1 और φ2 एक दूसरे के क्या रहते हैं ऑपोजिट, ये यहां, तो ये यहां रहते हैं ना, ये ऐसे चलते हैं, ठीक है भैया, तो φ2 कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, जहां हमारा φ1 खत्म होता है, हमें पता है जहां φ1 खत्म होता है वहीं से φ2 शुरू होता है, ये φ1 यहां खत्म हुआ तो φ2 यहां से शुरू हुआ ना, तो हमें पता है प्यारे बच्चों हमारा φ1 यहां खत्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो φ2 हम यहां से शुरू करेंगे, ये यहां से शुरू करेंगे, करेंगे 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 और यहां तक, क्योंकि आपकी वायर कहां है आपको पता है ना बच्चों, पहले बात समझना, आपको ये समझना है आपका ये डायग्राम कैसा है, ये पॉइंट पी है, ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये 60 है, ये हो गया 60, हो गया बच्ची, है ना, ये पॉइंट अब समझना, अब वायर का दूसरा एंड कहां है भैया, तो वायर का दूसरा एंड कहां है, के है, क्या वायर का दूसरा एंड के है, हाँ भैया, इनफाइनाइट वायर तो है ही, तो भैया हम अगला एंगल कैसे निकालें, हम अपना अगला एंगल कैसे निकालें, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अगला एंगल निकालने के लिए एक तो आपको मिल गया φ1, अच्छा ये समझ गए ना φ1 60 कैसे, पक्का, अब आपको φ2 निकालना है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यूं φ2 निकाल देंगे, ठीक है, अब भैया वायर का एक एंड वो है, वायर का एक एंड ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो φ1 तो होगा ही होगा, होगा नहीं होगा, इनफाइनाइट वायर है नहीं कि हम वायर को बढ़ा दें, अब हमें φ2 निकालना है, तो मैं आपको बताता हूं φ2 यहां आ रहा है 330, कैसे, हाथ ऊपर करें, 330 डिग्री, कैसे अगर आप सोचेंगे, सोच सकते हैं अगर आप तो सब सोच सकते
एवरीवन सोचो सोचो। समझो समझो थोड़ा सा। क्या हो गया? हम्म। किस किसने सोच लिया? लेकिन मेरे को रीजन चाहिए। ठीक है, बताओ। 30 क्यों माइनस करेंगे? 30 ही क्यों माइनस करेंगे? फिर आप बात करिए। अरे बता सकते हो यार। देखो, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये वायर का पहला एंड है, ये वायर का दूसरा एंड है, ठीक है। पहले एंड का एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर से मेजर करते, परपेंडिकुलर से मेजर करते करते हैं। अब वायर का ये दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड है। अब दूसरा एंड का एंगल कहां है? तो हम बात करेंगे कहां से हम एंगल मेजर करेंगे भैया? परपेंडिकुलर से। हम अगर यहां से शुरू करें मेजर करना और वापस वायर को ढूंढे, वायर कहां है, वायर कहां है, वायर कहां है, वायर कहां है, तो हम यहां आके रुक जाएंगे। ये पूरा कितना होता है? 360। हमने यहां से शुरू किया है, यहां पे हम आके रुके, तो 360 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 330। तभी तो ये दूसरा एंगल कहलाएगा। ये दूसरा एंगल का, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं इसी डायग्राम को मैं ऐसा बना लूं, देखो, ऐसा, ऐसा बना लूं। अब मुझे बताओ यहां वायर कौन है? पीसी, ठीक है। ये वायर के दोनों एंड्स परपेंडिकुलर, ये तो पहला एंगल ये हो गया 60। अब दूसरा एंगल कहां होगा भैया? अब जब हम, तुम्हें पता है दोनों एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट, अगर पहला एंगल ये हो गया तो दूसरा एंगल कहां होगा भैया? हमें गोल घूमना पड़ेगा ना पूरा, और घूम के कहां तक आना पड़ेगा? हमको पता है हमारे एंगल ऐसे बनते हैं, पाई 1 पाई 2। ये पहला एंगल है और ये ऑपोजिट में दूसरा। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है, अगर ये पूरा पहला एंगल है, क्योंकि ये लाइन ज्वाइन कर रही है पहले एंड को, तो ये अगर पूरा पहला एंगल है तो दूसरा एंगल किस किस के बीच होता है एंगल? वाई, जो वो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको? वायर को, और परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस होता है। ये तो हो नहीं सकता वो डिस्टेंस। क्यों भैया? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों तो, फिर दोनों एंगल तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, और दोनों एंगल क्या होने चाहिए? ऑपोजिट। तो हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा और ये यहां तक लाना पड़ेगा, और ये एंगल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ले लिया हमने तो वो दोनों एंगल तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। हमको तो ऑपोजिट लेना है, तो ये पूरा कितना होता है? 360। 360 में से 330 डिग्री माइनस करेंगे तो ये दूसरा एंगल आ गया 330। अब देखो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। देखो, है ना, क्योंकि यहां ट्राइंगल ऐसा बना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारे पास अब, हमको पता है फाई 1 आ गया है। कितना है फाई 1 भैया? 60। फाई 2 आ गया है, कितना है? 330। अब सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻7, 10/5√3। साइन 60 सबको पता है, √3/2। साइन 330 निकाल लेते हैं। कैसे भैया? आपको पता है साइन 330 हमें निकालना। साइन 330 को लिख सकते हैं साइन 360 - 30। आपको पता है साइन 360 - थीटा आपके पास होता है साइन थीटा।
कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव, तो हो जाएगा -sin30। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी 10⁻⁻7 इंटू 10/5√3। ये हो गया √3/2, -sin30 होता है 1/2। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए, तो क्या हो गया 10⁻⁻6/5√3 इंटू √3 -1/2 टेस्ला। अब देखो, मैं जानता हूं अभी आपको ये चीज समझ नहीं आई है एंगल वाली, इसलिए एक बार और से समझो, ठीक है? मैं जानता हूं आप पूछोगे भी नहीं, है ना? वापस देखो, है ना? ये आपको वायर दी थी, कितना करंट? 10 एम्पेयर। ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ये 90, ठीक है? ये एंगल आपको दिया था 30, ये एंगल दिया था 60। ये फाइनाइट वायर है, एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी। अब आप क्या करना, ये आपको कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर, और ये एस। जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो इस डायग्राम को सीधा करके बना लेना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को सीधा करके, ये लाइक दिस बना लिया। आपकी वायर कहाँ है? आपने इसको सीधा करके बनाया, याद रखना, इसको ऐसे करके पलटा दो, ये डायग्राम को ऐसे करके पलटा दो, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। देखो ना, इसको सीधा करके पलटा दे। पी कहाँ चला गया? ऊपर। परपेंडिकुलर कहाँ है? ये रहा। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? यस। ये पॉइंट क्या है? बी है या नहीं? करंट कहाँ जा रहा है? P2। करंट कितना है आपका? 10 एम्पर। ओके। पीपी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। पीएस, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30। नहीं आया। अब आपको अपनी वायर को डार्क कर लेना है, ये रही आपकी वायर, ठीक है? अब आप निकालोगे तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव। अब आप वो दोनों पॉइंट डार्क कर लो, वायर के जो एंड पॉइंट्स, ये तो भैया मुझे पता चला, सबसे पहले तो मैं सारी वैल्यूज डालता हूं। तो P इक्वल्स टू 10⁻⁻7, करंट कितना बह रहा है? 10 एम्पेयर। और ए मैं निकाल लेता हूं, ये ए है परपेंडिकुलर। अब ए निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिगर ऐसा बनाया है पीएसपी। मुझे निकालना है ए अपॉन 10, ले लेता हूं। ए क्या है? क्योंकि एंगल 30 है, तो 30 के सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ए कौन हो जाएगा? बेस। तो ए हो गया मेरा बेस। 10 क्या है मेरा? हाइपो, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइप, ठीक? तो बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस। एंगल क्या है? 30। तो आ गया ए अपॉन 10, कॉस 30 होता है √3/2। तो 2a इक्वल्स टू 10√3, ए इक्वल्स टू 5√3। तो ए लिख लिया मैंने 5√3। पहला एंगल देखता हूं, एंगल किस किस के बीच होता है? भैया वो जो परपेंडिकुलर है और वो जो पॉइंट बी से वायर का एक एंड ज्वाइन हो रहा है, उसके बीच का एंगल ये है, ठीक है भैया? तो ये एंगल कितना है मेरे पास? 60। अब दूसरा एंड पॉइंट कहां है भैया वायर का? मुझे दिख गया भैया, ये रहा दूसरा एंड पॉइंट। तो अब मुझे क्या एंगल निकालना है भैया? ये। अब भैया ये जो ज्वाइन हुआ है, ये जो ज्वाइन हुआ है, क्या ये एंगल है? नहीं ले सकते ये एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो जो दूसरा एंगल बनेगा वो यहां से चालू होके घूम के यहां आ गया। तो मतलब जब यहां से चालू होके घूम के यहां आएगा, मतलब ये पूरा गोला होता है 360। तो 360 में से क्या माइनस कर देंगे भैया? 30। तब तो मुझे ये एंगल मिलेगा। अब ये एंगल और ये एंगल क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है? हाँ।
एंगल दूसरा मुझे क्या मिल गया भैया, 330। अब कर लेते। तो 10⁻⁻7 इंटू 10/5 √3 इंटू साइन 60 होता है √3/2। साइन 330 अभी अभी आपने निकाला था -sin 30। आपको पता है बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। 10⁻⁻6/5 √3 इंटू ये हो गया √3/2 प्लस माइनस -1/2। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड आ गई 10⁻⁻6/5 √3 इंटू √3 - 1/2 टेस्ट। नहीं आया। याद रखना दोनों एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। 5 1 5, तभी तो हमने डेरिवेशन में एक को प्लस लिया था एक को माइनस। अगर एक प्लस है एक माइनस है मतलब दोनों कभी एक डायरेक्शन में तो है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। अगर ये एंगल 60 है तो दूसरा एंगल डेफिनेटली आपको पता है कहां से शुरू होगा, जहां से आपने वायर ज्वाइन करी है वहां से नहीं, उसके बाहर से शुरू होगा, इस 60 के बाहर से। अब ये चाहिए, तो अगर ये चाहिए हमको तो हमें पूरे 360 में से 60 थोड़ी ना माइनस करना पड़ेगा, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला है। नहीं आया क्योंकि वो बाहर है, वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इस 360 में से 60 नहीं माइनस करना। किस किस को ये बात समझ, पक्का फॉर श्योर, ठीक है। समझना बच्चों, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगा कभी। ठीक। इस क्वेश्चन में दिक्कत आपको इसलिए जा रही है क्योंकि वायर ऐसी मैंने अभी जो डायग्राम बनाया उस हिसाब से ये वायर का एक एंड है, ये वायर का एक एंड है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो 5 1 हो जाएगा ये। ठीक। अब वायर पॉइंट पी है, वायर का दूसरा एंड ये है। अब जब ये 5 1 हो गया तो ये तो 5 2 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि दोनों फिर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो फाइव टू क्या होगा? फाइव टू होगा यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक निकालने के लिए हमें 360 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला है। नहीं आया? इस तरीके से एंगल निकालना है। अब चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अब वायर हो जाएगी इनफाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट वायर पे। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। अब आ जाओ, वायर हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का आपको फॉर्मूला है पक्का सबको? ठीक है चलिए। तो आपको क्वेश्चन आया, ये आपकी वायर है, 10 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और ये वायर क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है। ये एंगल दिया है 45 डिग्री। पॉइंट पी पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, और वायर क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है। आपको बोला गया है। ठीक। स्टार्ट करें? पक्का? ओके। मन लगा के ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप आप क्या करना, मैंने आपको बोला डायग्राम बनाओगे। 10 एम्पेयर, ये हो गया आपका एस। ये एंगल आपको दिया है 45, ये है पॉइंट पी, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वायर कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी जा रही है। तो हम वायर को यहां से एक्सटेंड करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमें तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थोड़ा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर बना ले, पी के। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। नहीं है? पहले ए निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात देखें। तैयार? तो भैया ए कैसे निकालना आपको पता है, आप 2 मिनट में ए निकाल सकते हो। कैसे?
आपको पता है ये एंगल 90 है, आपको पता है ये 45, लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर होती है स्ट्रेट एंगल, 45 प्लस 90 प्लस इस एंगल को ले लेते हैं x इक्वल्स टू 180, 135 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू कितना आ गया 40। अब तो a हम चुटकी में निकाल सकते हैं, PS हमें कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, निकालने a, तो हमें निकालना है a अपॉन 10। a क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो a क्या हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपो क्या है 10, तो ये हो जाएगा साइन 40, तो a अपॉन 10 साइन 45 होता है 1/, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 10/√। नहीं आया आपको पक्का? अब तो खेल खत्म हो गया और आप 2 मिनट में कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। किसका, एंगल तो निकालने की यहां जरूरत ही नहीं, क्यों भैया, काय को निकालने की जरूरत है, इनफाइनाइट वायर है दोनों तरफ, ये भी इंफिनिटी तक जा रही है, निकाल सकते हैं पक्का। और अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर देता, सेमी इनफाइनाइट, तो फिर आपको ये एंगल निकालना, कौन सा वाला, सेमी इनफाइनाइट मतलब इस तरफ कहीं ना कहीं जॉइन अगर बोलता, तो फिर वो आपको एंगल निकालना, अभी मैंने इनफाइनाइट, तो चलो लगाए, बोलो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन a इंटू 2, कर लो भाई, आई कितना है 10, a कितना आ गया 10/√2 इंटू 2, 10 से 10 कैंसिल, √2 ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई 2√2 10⁻⁻7 टेस्ट, नहीं आया। और अगर यही वायर मैं आपको देता, अगर यही वायर मैं आपको देता सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है, तब तब ये वाला एंगल तो 90 हो जाता, देखो ना, क्योंकि ये पैरेलल हो जाता, ये तो 90 हो जाता, लेकिन यहां का एंगल 90 नहीं होता, क्यों, क्योंकि तब हमारा एंगल क्या कहलाता, आपको पता है, जो परपेंडिकुलर है और जो एंड है उसके, आपको पता है ना वायर, ये पर यहां से हमने, एंड कौन सा है वायर का, ये एक एंड तो वो है, वो तो 90 हो गया, हो गया ना, और एक एंड ये है, तो एंगल आप समझना क्या हो जाता, आपको एंगल निकालना, ये कितना है 45, नहीं ले सकते 45 आप, दोनों नहीं तो क्या हो जाएंगे सेम, तो आप यहां से आते और वापस यहां, तो क्या बोलते 360 माइनस 45, मतलब हो जाता 350, नहीं आया। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर देता हूं तो, अभी मैंने आपको इनफाइनाइट, तो प्यारे बच्चों आज हमने जो न्यूमेरिकल किए वो थोड़े टफ है, आपको पता है, अच्छे इजी नहीं है, टफ है, बस इतना याद रखिए, एक फाई पॉजिटिव होता है, एक फाई नेगेटिव होता है, यहां हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने वहां डेरिवेशन नहीं रख लिए थे, लेकिन याद रखना अगर एक फाई पॉजिटिव पे जा रहा है, एक फाई नेगेटिव पे जा रहा है, मतलब दोनों फाई एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है, अगर पहला फाई ऐसा है तो दूसरा ऐसा हो, नहीं समझ आया, सिर्फ दिक्कत कहां जाती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाले केस में दिक्कत जाती है, ठीक है। तो अब आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, ये आप डिराइव करके अगली क्लास में आइएगा, मार्क नेवर देयर चेंज है।